हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में हम लोग लेक्चर नंबर 3 पे बात करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिजिकल स्पेस इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने फिजिकल स्पेस के बारे में बात किए थे लास्ट क्लास में, और उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश किया था। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे। और इससे पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता है। आपको भी पता है जिंदगी अधूरा है आपके बिना, मेरा भी। तो आप मेरे जिंदगी को अच्छा कीजिए और मैं भी आपको जिंदगी को अच्छा करने के लिए रोज वीडियो बनाते रहूंगा। एक मोटिवेशन मिलेगा मुझे भी। तो थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम को हम लोगों ने ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम को हम लोगों ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हम लोगों ने माना है बायोटिक, देखो अभी बेसिक चल रहा है बायोटिक, एंड दूसरे को हम लोगों ने माना है ए बायोटिक। दो तरह के डिवाइड किया हम लोगों ने, एक को बायोटिक और एक को हम लोगों ने ए बायोटिक में कन्वर्ट किया है। अब इसके बाद में बायोटिक में किसको लेते हैं? बायोटिक में जैसे फ्लोरा हो गया, फ्लोरा हो गया, FLU फ्लूना हो गया। तीसरे में माइक्रो बायोटिक्स ले सकते हैं, माइक्रो बायोटा। ये सारे जो होंगे जैसे कि फ्लोरा एंड फौना का मतलब क्या हुआ? छोटे छोटे हमारे पास में जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हुए उसको भी हम लोग इसमें कंसीडर कर लेते हैं। बड़े पौधे को भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। एबायोटिक में क्या लेंगे हम लोग? एबायोटिक में हम लोग इसको रेफर करते हैं हम लोग थ्री पार्ट्स में, जैसे कि फिजिकल फिजिकल एबायोटिक। फिजिकल पार्ट्स में हम लोग इसको करते हैं। फिजिकल एबायोटिक में जैसे एग्जांपल के तौर पे सिंपल बता देता हूँ मैं, टेम्परेचर हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, और क्या हो सकता है? ह्यूमिडिटी हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकता है, एक्सेट्रा। सेकेंड हमारे पास में जो आएगा वो आएगा केमिकल केमिकल फैक्टर्स। केमिकल फैक्टर्स केमिकल फैक्टर्स में क्या आएंगे? केमिकल फैक्टर्स में भी दो पार्ट्स में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में किसको ले सकते हैं? इनऑर्गेनिक में जैसे CO2 गैस हो गया, O2 गैस हो गया, N2 गैस हो गया, इन सब चीजों को इनऑर्गेनिक में हम लोग कंसीडर कर लेंगे। ऑर्गेनिक में किसको ले सकते हैं? लिपिड्स हो जाएगा, लिपिड्स। इसके बाद में क्या कर सकते हैं? प्रोटीन। और क्या ले सकते हैं? और इसमें ले सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सेट्रा। ये बने रहिए यहाँ पे। देखिए हम इसलिए हम चाहते थे इसको टाइपिंग करके भी डाल सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं डाल रहे हैं कि ताकि आपका भी थोड़ा सा मन लगे रहे, आगे बढ़ते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अब इसमें थर्ड पार्ट्स में हम लोगों ने इसी को डिवाइड किया है एबायोटिक को जियोलॉजिकल फैक्टर्स से। जियोलॉजिकल फैक्टर, जियोलॉजिकल फैक्टर में कौन सा आ सकता है? हमारा एयर आ सकता है, सोयल आ सकता है, और क्या आ सकता है? वाटर आ सकता है, एक्सेट्रा। तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम्स को हम लोगों ने इस तरह से डिवाइड किया है। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि हमारा जो इकोसिस्टम बना हुआ है ना, तो उसके स्ट्रक्चर कैसे कैसे है, किस तरह से वो उसका ढांचा है, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर हुआ है। तो हम लोग बायोटिक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोगों ने रखा है। और एबायोटिक में जो ऑल भी फिजिकल पैरामीटर्स हो गए, केमिकल पैरामीटर्स हो गए, जियोलॉजिकल पैरामीटर्स हो गए, इसको हम लोगों ने यहाँ पे रखा है। तो आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर्स ऑफ एन इकोसिस्टम क्या है। तो अब हम लोग क्या समझने वाले हैं? इसके बाद में हम लोग फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है। तो फंक्शनल ऑफ इकोसिस्टम को हम लोगों ने फर्दर इसको भी हम लोगों ने डिवाइड कर करके पढ़ने की कोशिश किया है और पढ़ाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? फ्लो ऑफ एनर्जी, और सेकेंड क्या बोलेंगे हम लोग? साइक्लिंग, साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट,
न्यूट्रिएंट्स। अब फ्लो ऑफ एनर्जी को किस में रेफर कर सकते हैं? फ्लो ऑफ एनर्जी में फीडिंग पैटर्न। फीडिंग पैटर्न मतलब समझ में आ रहा है क्या? फीडिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे हम लोग कि फीडिंग पैटर्न क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, इसमें बातें करेंगे हम लोग। ये सब आगे आने वाला है क्योंकि इसी से तो चैप्टर बन रहा है। फूड चेन्स होता है, फूड वेब आपने पढ़ा होगा, तो ये सारे चीजें इसके अंदर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि साइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स में, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फोर फोर फेज होता है हमारे पास में। फर्स्ट फेज क्या बोला था? उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक जिससे एयर से रिलेटेड अगर बातें होगी तो, लैंड से रिलेटेड बातें होगी तो लिथोस्फेयर। लिथो एस्फेरिक। अगर लैंड्स के बाद में लिथोस्फेरिक के बाद में, अगर लैंड के बाद में अगर मैं वाटर से बात करूं तो इसको हम लोगों ने किस में रेफर किया है? इसको हम लोगों ने रेफर जो किया है, एक मिनट बस, थोड़ा सा ये डिस्टरबेंस आ चुका है तो सॉरी। हाइड्रोस्फेरिक। हाइड्रोस्फीयर भी बोल सकते हैं इसको। थोड़ा थोड़ा तो आप लोग को भी याद हो रहा है। 4 नंबर में क्या बोल सकते हैं हम लोग? बायो स्फीयर भी बोल सकते हैं। तो हम लोगों ने फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, मतलब इकोसिस्टम कैसे काम करता है, इकोसिस्टम का क्या फंक्शन है, तो इसके बारे में हम लोग को जानना है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, साइक्लिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे, साइक्लिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट में एटमॉस्फेरिक के बारे में पढ़ेंगे, लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे हम लोगों ने, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से फ्लो ऑफ एनर्जी में हम लोग पढ़ेंगे फीडिंग पैटर्न, मतलब कैसे खाया जाता है। जैसे कि सबसे पहले ग्रास, ग्रास के बाद में डियर, डियर के बाद में मान लो कि लैंड, तो वो इसके 3 पैटर्न हो गए। इस तरह के हम लोग फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे, फूड वेव के बारे में पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं। तो अभी तो हम लोग फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद में हम लोग आते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बातें करेंगे। तो अब हम लोग फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम्स के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पिछले साल एक क्वेश्चन आया हुआ था आईएएस का, तो उसके लिए हम लोग एक कंसेप्ट बिल्ड करते हैं यहाँ पे। ये भी फंक्शनल ऑफ द इकोसिस्टम से ही रिलेटेड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बायो जियोकेमिकल केमिकल साइकिल। बायो जियोकेमिकल साइकिल, तो इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? इसके इसमें हम लोग पहले फर्स्ट जो पढ़ेंगे हम लोग गैसियस साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गैसियस साइकिल्स। गैसियस साइकिल में किसके बारे में पढ़ेंगे? गैसियस साइकिल में हम लोग के, जैसे कि हमारा गैसियस जो है, गैसेस जो है कैसे वेपराइज होते हैं, कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो गैसियस सिस्टम में हम लोग इसके मेनली जो होगा, इसका हम लोग किस में पढ़ेंगे? वाटर के साथ पढ़ेंगे, और क्या? एटमॉस्फेयर के साथ में, एटमॉस्फेयर के साथ में पढ़ेंगे। वाटर यानी कि ओशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे गैसियस साइकिल्स में कंसीडर होते हैं। और गैसियस साइकिल्स का एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हो, इसका एग्जांपल क्या हो? ये तो हमारे पास में ओशन, ये तो सोर्स है इसके, कि हाउ टू बी अंडरस्टैंड द गैसियस साइकिल्स। लेकिन इसके एग्जांपल अगर देखूं तो मैं कह सकता हूं कि वाटर साइकिल, ठीक है। सेकेंड हम लोग क्या बोल सकते हैं इसमें? कार्बन साइकिल। थर्ड हम लोग क्या बोल सकते हैं? नाइट्रोजन साइकिल। तो हम लोग जो गैसियस साइकिल्स के जो एग्जांपल है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे वाटर साइकिल के बारे में, कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन साइकिल्स के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरह से सेकेंड थिंग्स जो हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है, उसको बोलते हैं हम लोग सेडिमेंट्री, सेडी सेडिमेंट्री बोलते हैं, सेडिमेंट्री साइकिल्स। सेडिमेंट्री साइकिल्स में किसके बारे में बात करेंगे? सेडिमेंट्री साइकिल्स में हम लोग जो होंगे, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना। सेडिमेंट्री साइकिल्स में हम लोग जो पढ़ेंगे, अर्थ क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? अर्थ क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे, कि अर्थ से रिलेटेड जो क्रस्ट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा अर्थ जो है कैसे कैसे बना हुआ है, इसके क्रस्ट, जिसके बारे में बात करेंगे। जैसे फर्स्ट होगा इसके अंदर में सल्फर साइकिल,
और फास्फोरस साइकिल। साइकिल, दिस इज द रिलेटेड टू द दिस। अब देखो एक क्वेश्चन आया हुआ था, यहीं पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन जो था बहुत अच्छा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर गैसियस साइकिल। ये हमारा क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज आर द गैसियस साइकिल। ऑप्शन नंबर ए था हमारे पास में कार्बन साइकिल, ऑप्शन नंबर 2 था वाटर साइकिल, ऑप्शन नंबर 3 था नाइट्रोजन साइकिल, ऑप्शन नंबर 4 था सल्फर साइकिल। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। अब देखो इन तीनों से रिलेटेड आईएएस यूपीएससी के एग्जाम में अगर आता है, मान लो यूपीएससी के एग्जाम अगर देते हो, सीधा इतना बताने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी के एग्जाम देते हो और यहाँ पे अगर आपको इन तीनों से क्वेश्चन रिलेटेड से क्वेश्चन आता है, तो आपको कब समझ में आएगा, जब बेसिक आपका क्लियर होगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं आपके बेसिक को क्लियर करने का, और यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास में हो गया। लास्ट हमारे पास में क्या है कि होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस में क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू, सपोज कर लो ना कि इट इज सेल्फ सेल्फ रिलीज, कैसे बोल सकते हैं इसको, कि एन इकोसिस्टम इज अ सेल्फ, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। इसमें तो थोड़ा सा ज्यादा डेफिनेशन बहुत ज्यादा ही बड़ा है, तो हम सोच रहे हैं कि इसको सिंपल मैनर में समझाने की। देखो होम्योस्टैटिस का मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस करना, अपने आप को मेंटेनेंस करना। जैसे सब सपोज करो कि आपका तबीयत खराब हो गया, आपने मेडिसिन खाया, मेडिसिन खाने के बाद में क्या होता है, वापस से रिगेन कर लेता है शरीर और सही हो जाते हैं सारी चीजें। तो इसी तरह से होम्योस्टैटिस क्या होता है, इकोसिस्टम में हमारा जो सिस्टम है ना, उसमें होम्योस्टैटिक्स भी एक नेचर आता है। होम्योस्टैटिक्स नेचर रेफर करते हैं हम लोग मेंटेनेंस ऑफ द स्टडी स्टेट के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में हम लोग रेफर कर सकते हैं इसको। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास में फीडबैक सिस्टम अगर होता है, सपोज करो फीडबैक सिस्टम में तो कोई काम अच्छा नहीं कर रहा है, तो उसके जगह पे क्या करते हैं, फीडबैक लगा देते हैं कि वो थोड़ा सा अच्छा काम करना चालू कर देगा। तो इसी तरह से हमारे नेचर के अंदर में भी क्या होता है ना, एक फीडबैक सिस्टम होता है। जैसे सपोज कर लो कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं सिंपल सा, तो हम जैसे कि हमारे पास में हमने क्रॉप लगाया, हमने क्रॉप लगाया लैंड। अब हमारे जो क्रॉप थे वो सोयल पे लगाने के बाद में सोयल जो हुआ हमारे पास में क्या हो गया, ये इससे नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सारी चीजें क्या हो गई, इससे क्रॉप को डेवलप होने में यूज हो गया। अब हमारा सोयल से क्या हो जाएगा, सोयल का नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा। तो इन सारे चीजों का सोयल का जो फर्टाइजेशन होगा, फर्टाइल्स होगा, न्यूट्रिएंट्स होगा, उसको हम लोग क्रॉप बनाने में क्या किया, यूज कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इस सोयल को अगर 2 ईयर तक फिर से 2 ईयर तक इस सोयल को छोड़ देते हैं ऐसे ही। 2 ईयर तक जैसे ही सोयल को छोड़ देते हैं, फिर से इसके अंदर में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स आ जाता है। इसके अंदर में क्या आ सकता है, सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। तो कैसे आते हैं, हाउ टू विल कम, तो ये वाटर साइकिल हमारे जो है, नाइट्रोजन साइकिल जो हमारे हैं, हमारे पास में कार्बन साइकिल है, अर्थ क्रस्ट के अंदर में सल्फर। तो इनके कारण क्या होता है कि ये रिकवरी कर लेता है। तो नेचर का एक रिकवरी करने का क्या होता है कि नेचर के अंदर में अपना रिकवरी करने का एक नेचर होता है, दैट इज कॉल्ड द होमियोस्टैटिस। तो ये रिलेटेड टू द किससे है कि मेंटेनेंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, इट इज रिलेटेड टू मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ स्टडी स्टेट लिख लेते हैं, स्टडी स्टेट in an ecosystem। मतलब सेल्फ मेंटेनेंस है, फीडबैक लगा हुआ है कि इसके बाद में, जैसे सपोज करो कि इंसान यहाँ पे अगर अर्थ पे पहले क्या था, पहले यहाँ पे जंगल ही जंगल थे। अब क्या हुआ, इंसान होते गए, ये जंगल जो है क्या हुआ, कटते गया, खत्म होते गया। अब धीरे धीरे क्या करेंगे कि अगर सपोज करो कि अर्थ पे जो हमारे पास में जो जंगल ही थे,
अगर इंसान न रहे तो फिर से वापस जंगल आ सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि खुद से सेल्फ मेंटेनेंस जैसे पहले था वैसे मेंटेनेंस हो गया। दैट मीन्स क्या है कि हमारा जो इन्वायरमेंटल सिस्टम है ना, ये खुद से होम्योस्टेटिस होता है, यानी खुद से मेंटेनेंस करने की कोशिश करता है। दैट इज कॉल्ड द हम लोग होम्योस्टेटिस बोल सकते हैं। तो आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा कि होम्योस्टेटिस से रिलेटेड क्या क्या चीजें हमारे पास में क्वेश्चन आ सकता है इकोसिस्टम में। तो हम लोगों ने आज जो पढ़ा है बहुत, देखो अभी बेसिक बेसिक चीजें को हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम मॉडल नहीं देना चाहते हैं आपको। एक बार आप आइए, क्योंकि हम भी 2 ईयर 3 ईयर हम लोग भी तैयारी किए थे, मेंस भी निकाले थे, उसके बाद में प्री भी निकाले थे। पहले तो प्री निकाल मतलब मेंस प्री दोनों निकाले थे एक बार। तो दिक्कत क्या है कि चीजें समझने की कोशिश कीजिए, धीरे 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 हमने अपने एक्सपीरियंस से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मजा आए। तो हम भी नेक्स्ट वीडियो बनाते रहेंगे आपके भरोसे। थैंक यू वेरी मच।